जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करती हूँ मैं अपनी मूलांक सीरीज़ का पहला मूलांक 1 के बारे में, यानी कि नंबर 1, टॉप पोजीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 हमेशा पहले आता है। तो आज भी हम नंबर 1 के बारे में शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी आप कैसे जानोगे कि आपका मूलांक 1 है। तो मूलांक 1 को जानने के लिए हर वो इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ महीने की फर्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को हो, 10 तारीख को हो, 28 को हो और 19 को हो, उनका मूलांक 1 होता है। इट्स अ वेरी सिंपल, आई रिपीट, फर्स्ट, 10th, 19th एंड 28, इनका मूलांक 1 होता है। राइट, इट्स वेरी सिंपल। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ एंड प्लस ईयर ऑफ बर्थ, इसका एड ऑन टोटल भी 1 आता है, तो वो भी इस चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी रूलिंग प्लैनेट या उनका भी रूलिंग नंबर 1 होता है। अब हम बात करते हैं रूलिंग प्लैनेट की। तो रूलिंग प्लैनेट नंबर 1 का होता है सन। एज यूजल वी नो कि हम सब जानते हैं कि जो सन होता है वो उसके आसपास सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, सभी उसी से हैं। तो सन इज़ अ रूलर, ही इज़ अ किंग। तो जो नंबर 1 के लोग होते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक किंग। मीन्स अगर हम इनको 2 शब्दों में समराइज करें तो दे लाइक पोजीशन एंड पावर, सत्ता और शक्ति। जी हाँ, ये जहाँ भी रहना पसंद करते हैं, जो भी इनका एनवायरनमेंट होता है, ये उस एनवायरनमेंट में हर चीज़ को एक तरीके से कह सकते हो अपने कमांड में रखना पसंद करते हैं। और ये बहुत अच्छे लीडर क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर। ये बिकॉज क्योंकि एज यूजल वी नो कि जो सन होता है या जो राजा होता है वो हमेशा लीड करता है। तो जो 1 नंबर के जो लोग होते हैं, इनमें लीडिंग क्वालिटी होती है। ये सबको अपने अंदर रखना पसंद करते हैं, अपने नीचे रखना पसंद करते हैं। कि एक चीज़ अच्छी है कि अगर कोई लीडर होता है तो लीडर का काम होता है कि पूरी पूरी जो उसकी एंटायर टीम है उसको इकट्ठा रख के वो लीड करता है। तो इट्स अ गुड थिंग। अभी हम 1 नंबर के पॉजिटिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, निगेटिव ट्रेट की बात हम इसके बाद करेंगे। उसके बाद में इनकी सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती है कि ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। ये किसी के फैसले खुद नहीं फॉलो कर सकते, ये अपने खुद के फैसले लेते हैं। उसके बाद ये बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है। ये किसी भी काम को बहुत ही डेडिकेटली करते हैं। ये बहुत ही पायस नेचर के होते हैं। ये अपने ट्रेडिशंस को लेकर के बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। ये अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। अगर इनको पता है कि इनके घर में या इनकी फैमिली में या इनकी सोसाइटी के जो कल्चर्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, ये इसको बहुत फॉलो करते हैं। ये अपने फादर के बहुत ही क्लोज होते हैं। ऑल्दो ये फादर से थोड़ा सा मतलब ये होता है कि एडमायर बहुत करते हैं अपने फादर को, मानते बहुत हैं उनको, बट रिस्पेक्ट उनकी बहुत करते हैं। बट ये कह नहीं पाते, ये इसको जता भी नहीं पाते। बट ये अपने फादर्स को या अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद में एक इनके संग क्या होता है कि ये सबको ये चाहते हैं कि किसी भी काम में इनके इंटरफेरेंस ना हो। ये किसी का इंटरफेरेंस अपने काम में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हर काम इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। ये सारी क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटी, मतलब एक लोगों को लेके चलने वाली जो क्वालिटी होती है एक राजा के समान, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप इसे देखना चाहोगे तो इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुकी हैं थी, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत ही फीमेल पर्सनालिटी होकर के इतना बोल्ड इनका था। तो वो रूलिंग 1, उनका जो रूलिंग प्लान नंबर 1 था वो नंबर 1 था उनका। ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली बात है वो अपने काम में किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद करती थी। उनके डिसीजंस हम सभी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी फेमस लोग होते हैं। ये फेमस हो जाते हैं, ये जिस भी सोसाइटी में रहेंगे ये फेमसफुल होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इनके किसी चीज़ पे, ये किसी काम को किसी के भरोसे नहीं छोड़ते। आप अगर जो भी आपका रूलिंग प्लैनेट 1 के लोग होते हैं, आप उनको आपको उन्होंने कोई काम बोला, तो अगर देखा उन्होंने विदिन अ सेकेंड उनका वो काम नहीं हुआ, तो ये खुद उठेंगे, ये जाके वो काम कर लेंगे।
ये वेट नहीं करेंगे कि फिर दोबारा आपको बोले, 3 बार आपको बोले, नहीं, ये फिर अपना काम खुद ही प्रेफर करते हैं। इसलिए ये हो सकता है कि ये लोग बहुत ही नियर अबाउट परफेक्शन के बहुत ही पास होते हैं, क्योंकि इनकी सोच इतनी परफेक्ट होती है, ये हर चीज़ को इतना परफेक्टली सोचते हैं, या एक कह सकते हो इनके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी होती है, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होते हैं। तो जो लोग इतने कंस्ट्रक्टिव्स होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को, तो वो इंटरफेरेंस भी पसंद नहीं करते। तो ऑब्वियसली बात है, उनका जो एक लेवल होता है, परफेक्शन लेवल होता है, वो थोड़ा सा हाई होता है। नॉर्मल आदमी उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाता है, या उनके लगता है कि ये प्रॉब्लम करेगा, तो ये काम खुद ही जा करके उसको कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें आकर के इनके निगेटिव ट्रेड्स के बारे में, तो निगेटिव ट्रेड्स में जब यही सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या इसका संग में कोई और अगर कोई इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट आ जाता है इसके साथ में, तो यही इनका सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी कभी इनका घमंड बन जाता है, ईगो प्रॉब्लम इनमें आ जाती है। जब ये किसी भी चीज़ को बहुत ही परफेक्शन के साथ करेंगे, परफेक्शन, तो फिर क्या करेंगे, वो इनको लगेगा कि यार मैं हर चीज़ बहुत परफेक्शन से करता हूँ, तो मीन्स इनके अंदर ये घमंड आ जाता है इस चीज़ का। तो इनको ये भी चीज़ नहीं करना चाहिए। ऊपर से जब इनके पास में इतनी पोजीशन हो जाती है, ये जिस भी सोसाइटी में एक अच्छी खासी पोजीशन अचीव कर लेते हैं, तो एक इनके अंदर दिखावा भी आ सकता है कि ये मतलब हर चीज़ शो ऑफ करने पे यकीन करते हैं। अगर इनको हर चीज़ चूँकि बहुत अच्छे से याद हो जाती है, बहुत अच्छे परफेक्टली ये काम करते हैं आकर के, तो ये चीज़ों को ये थोड़ा सा जल्दबाज नेचर का भी आ जाता है। ये हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करना पसंद करेंगे, तो ये भी एक इनका ड्रॉबैक हो जाता है। और एक ये चीज़ होता है कि जो इंसान के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसके इनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो भी सी बात है, इनको कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते होंगे, तो इनको अप्रिशिएशन बहुत पसंद आता है। इसी अप्रिशिएशन में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन इनके चापलूस लोग होते हैं, जो फ्लैटरी होते हैं ना, जो हर चीज़ से वो फ्लैटर करना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे धोखा भी खाते हैं। आप ये कह सकते हो कि ओवर मतलब हो जाता है इनके अंदर कि एक अपने आप को लेकर के ओवर हो जाते हैं कि यार मैं तो जो भी कर रहा हूँ मैं सच सही कर रहा हूँ। तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन इंसान सही था कौन गलत था। रिजल्ट ये होता था कि जो लोग इनको सही सलाह भी दे रहे होते हैं, क्योंकि ये गलत, ये किसी की बात मान नहीं सकते अपने आगे, तो अगर जैसे इन्होंने कोई काम किया उसमें ये कहीं गलत है, तो लोग ऑब्वियसली बात है, कोई एक ऐसा इंसान होगा जो इनको मना करेगा कि नहीं आप यहाँ गलत हो, तो ये उसको मानेंगे नहीं। तो जो इनके आसपास जो चापलूस लोग होते हैं, जो फ्लैटरिंग लोग होते हैं, जो फ्लैटर्स करना पसंद करते हैं, वो इनके आसपास ज़्यादा हो जाते हैं और ये उसको पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं आकर के इनकी एजुकेशन की, तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनको मतलब आप मान के चलो कि एक बार में बहुत सी चीज़ें याद हो जाती हैं, ये ब्रेन इनका बहुत शार्प होता है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, तो ये अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। तो एजुकेशन इनकी अच्छी होती है। हाँ, स्टार्टिंग में इनको थोड़ा सा अपनी एनर्जी फोकस, अगर इनको एक स्टार्टिंग में, अगर आपके घर में कोई बच्चा 1 नंबर का है, तो उसको आप स्टार्टिंग से फोकस्ड कर दीजिए। एक बार उसको अपना फोकस पता चल जाएगा कि उसको उसकी लाइफ का ये फोकस है, तो फिर उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बस वो फोकस्ड हो गया, वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेगा। हम जॉब के पर्सपेक्टिव से सोचें कि कौन कौन से सेक्टर्स की जॉब इनको सूट करेगी, तो सबसे पहली चीज़, इनको पॉलिटिक्स बहुत अच्छा सूट करती है। पॉलिटिक्स के अलावा जितने भी इनके एडमिनिस्ट्रेटर जॉब, गवर्नमेंट्स की जितने भी सेक्टर्स की एडमिनिस्ट्रेटर जॉब्स होती हैं, ये उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये वहाँ तक पहुँचते भी हैं। उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये सब भी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ये सारी जो रूलिंग प्लैनेट इनके होते हैं, मैक्सिमम सन के गवर्न लोग होते हैं। दूसरी चीज़, इनके अंदर डॉक्टर्स बन सकते हैं, ये सर्जन बन सकते हैं, बिकॉज क्योंकि अगेन दे टेक इंस्टेंट डिसीजंस, इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आप देखिएगा अपने आसपास के लोगों में कि जिन लोगों में ये क्वालिटीज़ होती हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट कहीं ना कहीं सन होता है और उनका जो न्यूमरोलॉजी में नंबर होता है वो 1 होता है। उसके बाद अगर हम इन्हें बिजनेस की बात करना चाहेंगे, बिजनेस का वैसे बहुत कम, ज़्यादातर लोग जो सन के लोग होते हैं वो बिजनेस कम करते हैं, मगर अगर करते भी हैं तो ये एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं। एम्पायर का मीन्स, मैं बहुत एम्पायर का नहीं, ये जिस भी सोसाइटी में होंगे, जो भी इनके रिसोर्सेज होंगे, उसमें ये एम्पायर कर लेते हैं। मीन्स क्योंकि इनका जो पॉजिटिव ट्रेट्स मैंने आपको बताया ही था, ये अकेले डिसीजंस लेने वाले होते हैं, और कोई भी बिजनेस तभी चलता है जिसमें कोई एक इंसान अच्छा सा बैठ करके डिसीजन लेने वाला हो, डिसीजन क्वालिटी जिसके अंदर हो। तो दैट मीन्स इनके अंदर डिसीजन क्वालिटीज होती है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये
मीडिया रिलेटेड में अच्छे से मिलेंगे आपको। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का बिजनेस ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रेसेस का इंडस्ट्री का बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो ये जितना भी कमोडिटी मार्केट है इसका भी बिजनेस ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। एक नंबर के जो लोग होते हैं ये रिलेशनशिप में थोड़े से ऐसे होते हैं कि ये चूंकि सन क्या है, सन हमेशा एनर्जी देता है, तो ये सबको देते बहुत है। आप इनके पास जाएंगे ये सबका करेंगे, बट इसलिए इनके अंदर एक बड़प्पन की क्वालिटी आ जाती है। लेकिन अगर इनसे प्यार से मांगोगे तो आपको सब मिल जाएगा। अगर कहीं आपने इनके साथ में थोड़ा सा भी रैशली बात करा या कुछ भी आपने ऐसा किया तो फिर ये रिश्ता नहीं रखते। ये छोटों से की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट बस इनके संग क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये दिखाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। और ज़्यादातर ऐसे घर के जिसके घर में अगर एक नंबर का रूलिंग प्लैनेट का बच्चा होता है या छोटा कोई होता है तो लोग उसके घर के बड़े फैसलों में उसकी ज़रूर सुनी जाती है। उसके जितने भी फैसले अगर लिए जाने होते हैं तो उसमें उसकी ज़रूर सुनी जाती है। मीन्स एक अंदर लीडर क्वालिटी उसकी बचपन से ही आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके लव मैटर्स की, तो लव मैटर्स में ये थोड़ा सा फेल होते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही डेडिकेट लवर्स होते हैं, ये प्यार से करते हैं, बट क्या है कि ये दिखाव नहीं कर पाते, ये शो नहीं कर सकते। ये वहाँ पे इनका ईगो आ जाता है या फिर क्या है कि इनके अंदर थोड़ा सा ईगो ही आ जाता है, क्योंकि ये इतना परफेक्शन लेवल पे होते हैं तो इसे जिससे भी ये इमोशनली अटैच होते हैं उसको कभी बता नहीं पाते। तो मोस्टली ये बहुत अच्छा, अगर हम इनका लव मैटर देखें तो लव में बहुत अच्छे होते हैं, पर ये ज़्यादातर ये अरेंज मैरिजेस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगेन इनका एक चीज़ आ गया कि ये ट्रेडिशनली होते हैं। जो लोग ट्रेडिशनल्स होते हैं वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, और जब वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर वो अरेंज मैरिजेस में ही ज़्यादातर जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके हेल्थ की, तो चूंकि जो सूर्य होता है उसको हम आत्मा का कारक मानते हैं, एंड सूर्य जो होता है वो हमारे बॉडी में WBC को रिप्रेजेंट करता है, वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। तो इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है। डिसिप्लिन चूंकि होते हैं तो ये अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। बट लेकिन इनको कुछ एक चूंकि आप ये कह सकते हो बिजी बहुत रहते हैं या इनके पास में थोड़ा सा होता है, तो एक सर्टेन एज के बाद में सन हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनके अंदर एक होता है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी इनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इनको वहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। इसके बाद इनकी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है इनको। उसके बाद में आप अगर देखा जाए तो कुछ कुछ इनको हीट से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे भी गर्मी होगी तो ऑब्वियसली बात है इनको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर आपके घर में कोई भी रूलिंग प्लैनेट जिसका 1 है, आपका बच्चा है या फिर आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका फ्रेंड है या आपका कोई भी क्लोज मेट है, तो आप उसको देख सकते हैं और उससे आप समझ सकते हैं। तो आप उसको मतलब वो खुद भी जान सकता है। अगर आप खुद भी एक नंबर के रूलिंग प्लैनेट के हैं तो आप गर्मी के मौसम वगैरह में अपना थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आपको इस चीज़ पे। उसके बाद अगर हम बात करें इनके लकी नंबर या बेस्ट नंबर, तो 1 नंबर के लोगों के संग इनकी पट्टी है, 2 नंबर से, 3 नंबर से और 9 नंबर से। आई रिपीट, 1, 2, 3 एंड 9, ये वो लोग हैं जिनका मूलांक ये नंबर होगा, उनके संग इनकी अच्छी सी पट्टी है। 4 नंबर और 7 नंबर के साथ में इनकी कम पट्टी है। ये बहुत कंपैटिबल नहीं होते हैं 4 और 7 के साथ में। 4 और 7 के साथ में क्योंकि मैं आपको अगेन आगे 4 एंड 7 के ट्रेड्स बताऊंगी। बट ये अगर हम इनकी बात करें, और संडे और मंडे इनका बेस्ट डे होता है। उसके बाद में अगर हम इनके कलर की बात करें तो इनके लिए वाइट कलर्स, येलो कलर्स और पिंक कलर्स दे आर बेस्ट सूटेड कलर्स। क्रीम कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिनका भी मूलांक 1 है वो क्रीम कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। जितने भी थोड़े से लाइट शेड्स होंगे वो आपके लिए बेटर रहेंगे। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आई रिपीट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जस्ट लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ 11 है, 11 है, आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका 11 नवंबर है, इट्स मीन्स देयर आर 4 टाइम 1। और किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 11 नवंबर 2011 है, देयर इज 6 टाइम 1। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो
ऐसे लोगों को मीन्स अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, और ये बहुत ही कॉमनली आपको मिल भी जाएगा क्योंकि 11 नवंबर 2011 हो गया, या किसी का डेट ऑफ बर्थ 1991 हो गया, 1 मई हो गया, सॉरी 1 जनवरी हो गया, इस तरीके से किसी में भी इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर आपका नंबर 2 से ज़्यादा है, 11 है, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं ये लोग। बट इनको जितनी भी सक्सेस मिलती है 30 ईयर्स के बाद मिलती है। तो टिल द एज ऑफ 30 आप पेशेंस रखिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप फोकस्ड रहिए अपनी चीज़ों पे, आपका काम ज़रूर रिकॉग्नाइज होगा, आपको ज़रूर उस चीज़ों को सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 डिजिट 4 टाइम आ रही है, आई रिपीट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 डिजिट 4 टाइम्स आ रही है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा टिल द एज ऑफ 32, बट आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 टाइम 1 रिपीट हो रहा है या मोर देन 5 टाइम्स आ रहा है तो आपका स्ट्रगल बढ़ता जाएगा। मीन्स आपके अंदर एक नंबर की क्वालिटीज काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इट्स मीन्स आपका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, आपका खुद का परफेक्शन लेवल इतना हाई होता जा रहा है, इसलिए आपको छोटी चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। इसीलिए आपको लगेगा कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बट कीप पेशेंस, आप काम करते रहिए, आप फोकस्ड रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक नंबर अगर आप में रिपीट हो रहा है तो भी आप पेशेंस रहिए, अपने पास में रखिए, आप अपना फोकस्ड रहिए, बी फोकस्ड ऑन अपनी चीज़ों को लेकर के, एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही था एक नंबर के बारे में। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे 2 नंबर के बारे में, मीन्स जिनका मूलांक 2 है। तो टिल देन कीप वॉचिंग।